हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपके ट्यूशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, जो कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स को अज्यूम करते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब यहाँ आई क्या है? ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आप जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो ये हमारा ऊपर का मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। आइए लिख लेते हैं पहले 0 1 3 1 2 1 2 3 एंड 1 इक्वल टू, जो हम राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो उतनी ही ऑर्डर का होना चाहिए जितना कि हमारा गिवन मैट्रिक्स का है। यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का होना चाहिए। आई होप आपको पता हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल जो है उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। अब जो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जब भी आप इस मैट्रिक्स को, यानी जो मैट्रिक्स ए है, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, तो उसके लिए आपको जो मैट्रिक्स में चेंज करने का जो पाथ है वो आपको हमेशा ऐसे चलना है। हमेशा इस बात को फॉलो करना है। कहने का मतलब क्या है, पहले हम जो यहाँ वाला एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाने के बाद इसकी मदद से यहाँ के 2 एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के 0 बनने के बाद हम यहाँ का जो एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे, और यहाँ के एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ जो भी एलिमेंट रहेगा, मान लीजिए यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एलिमेंट, यानी यहाँ तो 1 हो गया है, इस 1 की मदद से हम यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। फिर यहाँ वाले एलिमेंट के 1 बनाने के बाद हम इसके ही हेल्प से यहाँ और यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के 0 बनने के बाद इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, और इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम सदैव यहाँ वाले एलिमेंट की मदद लेंगे। तो हमेशा जब भी जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस पाथ जो मैंने बताया आपको, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन को करना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ 0 है, हमें 1 बनाना है। आपको दिख रहा है R2 में 1 है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, R1 को लिखते समय R1 में R2 को ऐड कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रो जो है उनको आपस में घटा के, जोड़ के या गुणा भाग जो भी करके आप करना चाहते हैं, वो चेंजेस को ही रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और उसी रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे इस मैट्रिक्स में, वही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में भी परफॉर्म करेंगे। एट द एंड जो
ये मैट्रिक्स है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये जो मैट्रिक्स है वो एक नए मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगा जो कि हमारा ए इनवर्स होगा। तो चलिए परफॉर्म करते हैं जल्दी से। तो R1 को लिखते समय R1 में R2 को जोड़ के लिख देना है। तो एक जो चेंज है वो हमारे किस में है, R1 में ओनली है, तो हम R2 और R3 को वैसे ही लिख लेंगे। इससे कैलकुलेशन आसानी से होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आना चाहिए। तो अब 0 में 1 को जोड़िए तो 1 ही हो जाएगा, इस 1 में 2 को जोड़िए तो ये 3 हो जाएगा, और इस 2 में 3 को जोड़िए तो ये 5 हो जाएगा। बाकी अब सेम काम इधर करिए, इस 1 में इस जो 0 को जोड़िए तो ये 1 हो जाएगा, इस 0 में इस 1 को जोड़िए ये 1 हो जाएगा, और इस 0 में 0 को जोड़िए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। अब देखिए, अब इसके बन जाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें इन दोनों को 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, इस वाले की ही हेल्प से। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यदि हम R2 को लिखते समय R2 में R1 को घटा दें, यानी कि इस 1 में इसको घटा दे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो वही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर क्या करेंगे, R3 को लिखते समय हम क्या करेंगे, R3 में घटा देंगे R1 का 3 गुना, जो कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि पहले R3 को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर R1 में घटा दें, लेकिन वो एक इजी तरीका नहीं होगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप सिंपल क्या कीजिए, R3 को लिखते समय R3 में R1 का 3 गुना करके इसमें घटा दीजिए। 135, R1 में परिवर्तन नहीं है तो R1 को वैसे ही लिख लीजिए, 110.A। अब देखिए 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 3 में 5 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 0 में 1 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 में 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 0 घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0। अब 3 में इसका 3 गुना आप घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में इसका 3 गुना यानी कि 3 का 3 गुना 9, और 1 में घटाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, और 1 में इसका 3 गुना मतलब ये 1 - 15 तो -14 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से परफॉर्म करना है। 0 में इसका 3 गुना घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, 0 में इसका 3 गुना घटाएंगे तो ये भी -3 हो जाएगा, 1 में इसका 3 गुना, 1 में 0 का 3 गुना घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बन ही रहेगा। अब देखिए हमने अपना सेकेंड स्टेप फॉलो कर लिया है, यानी कि इसकी मदद से इसको 0 बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें इसको 1 बनाना है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी -1 है, तो हमें क्या करना है, सिंपल 1 बनाने के लिए हम R2 में क्या करेंगे, पूरे R2 में R2 में -1 का गुणा कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो आप करिए, चलिए -1 का गुणा कर देते हैं फटाक से, 135, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0, यहाँ -8 रहेगा, यहाँ -14 रहेगा, इक्वल्स टू 1 1 0, यहाँ -1 का तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 0, ये -3 1 इंटू A। अब देखिए, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें इस 8 को 0 बनाना है, हमें इस 8 को 0 बनाना है। चलिए मैं इसको तो देखिए अब यहाँ -8 बचा है, अब इसको हमको 0 बनाना है, वो किसकी हेल्प से, इस वाले 1 की हेल्प से। तो यहाँ -8 है, तो यहाँ 0 कब बनेगा, जब हम इसमें 8 जोड़ दें। तो आप सिंपली क्या कीजिए, R3 को लिखते समय R3 में जोड़ दीजिए R2 का 8 गुना, मतलब कि 1 में 8 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला 8 भी 0 बन जाएगा। करिए 1
-35012, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -14 में इसका 8 गुना यानी कि 16 है, यहाँ 2 का 8 गुना 16 हो जाएगा। -14 में जोड़ेंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा। देखिए ये आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, क्योंकि फास्ट भी करनी है और सही भी करनी है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हैं। अक्सर बच्चे कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं और तब कहते हैं कि मुझे तो समझ ही में नहीं आया, क्योंकि मेन काम बस इतना ही है। ये आपने कर लिया और मेरे बात को फॉलो कर दिया जो मैंने बताया, ईजिली हो जाएगा। चलिए -3 में इसका 8, -3 + 8 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। -3 में इसका जो -3 है, अब 1 में इसका 8 गुना तो 1 ही रहेगा इंटू 8। अब देखिए हमें इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवीजन, अगर 2 है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका जो है 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 1/2 रहता तो हम क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 1 हो जाता। तो अभी 2 है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। R3 को लिखते समय R3 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। ये जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं इसको आपको लिख के दिखाना रहता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसीलिए ये मत भूलिएगा। 1003152, ये 0, ये 1 हो जाएगा। 111100, यहाँ 0 है आपका, और यहाँ 5/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, डॉट यही रहेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। तो आपको सिंपली क्या करिए, R2 को लिखते समय R2 में घटा दीजिए R3 का 2 गुना, और R1 को लिखते समय R1 में घटा दीजिए R3 का 5 गुना। इसी की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इसका 5 गुना इसमें घटाएंगे तभी तो 0 होगा। यहाँ 2 है, इसका 2 गुना इसमें घटाएंगे तभी तो 0 होगा। चलिए परफॉर्म करिए। सॉरी R1 मत लिखिए, पहले R3 लिख लीजिए, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। 5/2 -3/2 1/2। अब देखिए अब आपको इतना स्टेप कर लेने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन फास्ट करना है, क्योंकि इधर जो है 0 ही बनेगा। मेन कैलकुलेशन का फोकस आपको इधर रखना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, आपको निशान के कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 इसमें घटाएंगे, 0 का 1 में घटाना है आपको, 0 का 5 गुना तो 1 ही रहेगा। 3 में घटाना है इसका 5 गुना तो 3 ही रहेगा, और ये 0 1 ही रहेगा। अब सारा का सारा कैलकुलेशन फोकस आपको इधर रहना चाहिए। देखिए 1 में घटाइए क्या, R3 का 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना आप घटाएंगे तो 1 - 5 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। 0 में इसका 3 गुना घटाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और इसका 2 गुना घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसमें 1 में इसका 5 गुना घटाइए तो 1 - 25/2 हो जाएगा ये, और यहाँ जो है 1, ये -3/2 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 15/2 हो जाएगा, और 0 में ये तो घटाएंगे तो आप -5/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 गुना घटाना है। अब देखिए अब इधर आपको 3 को इसकी मदद से 0 बनाना है। ये कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, तभी आपको ये बता दे रहा हूँ। क्या करिए कि R1 को लिखते समय R1 में घटा दीजिए R2 का 3 गुना। अब इधर आपको कैलकुलेशन कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम हो चुका है इधर से। यहाँ बिना देखे 0 लिख लीजिए। मेन कैलकुलेशन आपका इधर है, वो भी R1 में, तो R2 और R3 को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पहले इसको घटा लीजिए, तो 2 यानी कि यहाँ -23/2 हो जाता, और यहाँ जो है आपका 17/2 हो जाएगा, और -5/2 हो जाएगा। अभी इसमें आपको घटाना किसको है, R2, यानी इसका 2 गुना इसमें भी आपको घटाना भी है, सॉरी 3 गुना। तो इसमें घटाइए आप इसका 3 गुना तो प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा,
इस 17/2 में घटाइए इसका 3 गुना, इसका 3 गुना यानी कि -9 हो जाएगा, और -5 में घटाइए इसका तो 6, तो आपका ये +6 हो जाएगा। डॉट ए, अब ए इनवर्स जो हो जाएगा, ए के बगल में ये वाला पूरा सॉल्व कर लीजिए तो वही आपका हो जाएगा ए इनवर्स। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। -23/2 + 12, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 24 यानी कि 1/2 आएगा, इसका 18 हो जाएगा, ये भी आपका जो है -1/2 आएगा, और ये आपका 2 6 12 हो जाएगा, तो ये आपका +7/2 आएगा, और यहाँ आपका 4 -4 3 -2 5/2 -3/2 एंड 1/2। फाइनल जो आपका ए इनवर्स आंसर होगा वही होगा, क्योंकि इधर आपका देखिए, इधर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उसके बाद जो ए डॉट के साथ जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो अब एक नए मैट्रिक्स का आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये आपका आंसर है।